पर आप सोचिए दर्शकों, आज एक बात, ढाबा चलाने वाले पहले तो आपसे धोखा कर रहे हैं और अब खुलासा करने पर वो मार रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। सोचिए, ये तो हद ही हो गई। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि भाई ये क्या हो रहा है। अगर किसी होटल में, थोड़ी देर के लिए सुनिए जरा, कोई व्यक्ति मालिक की पोल खोल रहा है, कोई नौकर मालिक की पोल खोल रहा है दुकान के अंदर, सच बता रहा है उसके फरेबी मालिक का सच दुनिया के सामने लेकर आ रहा है, तो वो मालिक उसके साथ मारपीट करता है। वो हिंदू है क्या इसलिए उसके साथ मारपीट की जा रही है? थोड़ी देर के लिए आप सोचिए जरा कि कितनी दादागिरी कर रहे हैं ये लोग। ये तो बदमाशी पर उतर आए भाई। सोचिए आप, वो गरीब धर्मेंद्र, वो तो नौकर था बेचारा, उसने तो सच बता दिया था दुनिया को कि भाई ये जो ढाबा चलाने वाला है इसका नाम कुछ और है, नाम इसने कुछ और रखा है अपने ढाबे का। उसका मालिक सनव्वर उसे मार रहा है। मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों, आपको साथ में आना होगा राष्ट्र सर्वोपरि की इस मुहिम में, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो सोचिए धर्मेंद्र के साथ क्या होगा। आपको मेरे लिए नहीं आना, धर्मेंद्र के लिए आइए, उस धर्मेंद्र के लिए जिसने आपके सामने झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। अगर वो धर्मेंद्र नहीं होता ना, तो जो पंडित जी का ढाबा आपको दिखता है ना, जो वैष्णो ढाबा आपको दिखता है ना, आप सोचते कि कोई हिंदू चला रहा होगा, लेकिन नहीं, वो किसी मुसलमान का है। धोखे से मुस्लिम नाम नहीं रखा उसने, हिंदू नाम रख दिया, सिर्फ धोखा देने के लिए। और मैं कहता हूं एक बात बहुत बड़ी, कितनी ही दुकान के मालिक मुसलमान हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। कम से कम वो ईमानदार तो हैं, अपना नाम लिखना है अपनी दुकान पर। ये फरेबी सनव्वर जैसे तो नहीं है जो झूठ फरेब कर रहे हैं आप लोगों के साथ। लेकिन भला हो धर्मेंद्र का, दर्शकों, भला हो धर्मेंद्र का जिसने सच बता दिया। क्योंकि जो लोग गलत नाम रख रहे हैं उनके मन में मैल है, वो ना जाने क्या पका रहे होंगे ढाबे में, मुझे नहीं पता, कोई नहीं जानता। धर्मेंद्र ने आपकी आवाज उठाई तो उसे मारा गया है। आप सोचिए, अगर धर्मेंद्र नहीं होता तो पता ही नहीं लगता कि ढाबे का मालिक कौन है। लेकिन कैसे उस सनव्वर ने धर्मेंद्र को मारा है वो जरा आप देखिए। देश भर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और कांवड़ियों की शुद्धता के साथ पवित्रता बनी रहनी चाहिए। रिपब्लिक भारत ने इसके लिए मुहिम चलाई है। इस मुहिम के जरिए पहचान छिपाकर धोखा देकर साजिश रचने वालों को एक्सपोज भी किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हमारी इस राष्ट्रवादी भावना से इतना झल्ला गए हैं कि अब अपने ही लोगों पर जुल्म करने लगे हैं। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। हम हर उस शख्स को एक्सपोज करेंगे जो देश के खिलाफ हो। मुजफ्फरनगर में कुछ दिन पहले रिपब्लिक भारत ने पहचान छिपाकर दुकान और ढाबा चलाने वालों को लेकर सच आपके सामने लाने की कोशिश की थी। मुजफ्फरनगर के कई ढाबों की जांच में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ था। जांच में पाया गया था कि पेमेंट के लिए QR कोड पर भी हिंदू नाम लिख दिए गए हैं, जबकि ढाबे पर काम करने वाले ज्यादातर मुसलमान हैं। इस ढाबे को लेकर के ये आरोप लग रहा है कि नाम हिंदू वाला है, नाम पंडित जी है। देखिए, मोटे और साफ अक्षरों में लिखा है कि पंडित जी वैष्णो ढाबा है, लेकिन आरोप यही लग रहे हैं कि इसका जो मेन मालिक है वो मुसलमान है। देखिए, यहाँ पे 2 स्कैनर हैं और ये स्कैनर को हम आपको स्कैन करके दिखाएंगे। तो देखिए, एक स्कैनर अनीता देवी के नाम पे है, उसके बाद दूसरा स्कैनर अगर हम स्कैन करते हैं तो जाबिर राठौड़। और आपका नाम क्या हो गया? मेरा सनव्वर राठौड़। इनका नाम सनव्वर राठौड़ है। आप मुसलमान हैं? जी, मुस्लिम राजपूत हूँ। हाँ। और ये जाबिर राठौड़, ये काम जो पहले लगावाजी देखो जरा मैडम, तुम चेक करो उसमें। यहाँ पे 2 स्कैनर है, एक अनीता देवी के नाम पे, एक जाबिर राठौड़ के नाम पे। और यहाँ पे अब कुछ क्लैरिटी ये नहीं दे रहे हैं कि आखिर ये जो ढाबा है ये हिंदू का है या मुसलमान का है। इस मुहिम के जरिए हमने सच दिखाया। कावड़ में जाने वाले भक्तों की पवित्रता बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी पंडित जी के ढाबे की पोल खोलने वाले ढाबे के ही कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया। न सिर्फ नौकरी छीनी, बल्कि कर्मचारी ने आरोप लगा दिया कि ढाबे के कथित मालिक सनव्वर और 4 लोगों ने उसके साथ मारपीट की। रिपब्लिक भारत के कैमरे में पूर्व कर्मचारी ने शरीर पर चोट के निशान भी दिखाए। इतना ही नहीं, अपने साथ हुई आपबीती भी बताई। रात के 9 बजे थे, मैडम आई दीक्षा शर्मा, उन्होंने जो है इशारा किया कि इसे अंदर लेके चलो।
अंदर ले जाके जो है यूँ ही ज़बरदस्ती धक्के वक्के दे के मेज़ों के बीच में डाल के, और तब मेरे बहुत बुरी तरीके से। क्यों मार पीट हुई आपके साथ, आपको क्यों मारा? मैडम मैंने हिंदुवादी वाइट दे दी, मैंने साफ क्लियर कर दिया कि सनोवर का होटल है, ब्राह्मण लिखे हुए बैठा है, ये सी उन लोगों को खुंदक थी। पूर्व कर्मचारी धर्मेंद्र ने हमें वो सच बताया जो पिछले 1 साल से कागजों में झूठा है, यानी कि जमीन किसी और के नाम पर, लीज किसी और नाम पर ली गई, पर ढाबा कोई और चला रहा था। और यही सच बाहर आने के बाद झल्लाए ढाबा संचालक ने धर्मेंद्र की पिटाई कर दी। ये साल भर पहले की लीज है दीक्षा शर्मा के नाम। तो इन्होंने वो गेम खेलते हुए क्या काम किया, ये दीक्षा शर्मा के नाम से इन्होंने लीज कराई और उससे दीक्षा शर्मा ने वो सब कुछ इनके हैंड ओवर कर दिया। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत थाने में कर दी है, लेकिन साथ ही आरोप लगाया कि जो शिकायत उन्होंने लिखवाई थी उसमें भी कई चीजें हटवा दी गई, ना तो उसे सैलरी मिली, ना ही उसका फोन। पुलिस को शिकायत की आपने? हाँ जी, क्या कब तहरीर दीजिए। दी? हाँ जी, लेकिन वो तहरीर पुलिस वालों ने मुझे बदलवा दी, उसमें मेरी 10 दिन की सैलरी प्लस मोबाइल और 1600 रुपये वो जो है कटवा दिया ही। दोबारा से तहरीर लिखो, जबकि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मेरे हाथ भी काम नहीं कर पा रहे थे, तब भी मुझे मजबूरी में मेरे हाथ से ही तहरीर लिखवाई अपने हल्फे बयां शब्दों पे। हम सच के साथ हैं और हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो देश के साथ धोखा करेगा, देश के लोगों के साथ साजिश रचकर अपना हित साधेगा। लेकिन हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसे लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे और पीड़ितों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस मामले में भी कोशिश करेंगे कि पीड़ित को न्याय मिले, क्योंकि हमारा ध्येय ही राष्ट्र है, राष्ट्र के लोग ही सर्वोपरि हैं। पर आप सोचिए दर्शकों, आज एक बात, ढाबा चलाने वाले पहले तो आपसे धोखा कर रहे हैं और अब खुलासा करने पर वो मार रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। सोचिए, ये तो हद ही हो गई। और इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि भाई ये क्या हो रहा है। अगर किसी होटल में, थोड़ी देर के लिए सुनिए जरा, कोई व्यक्ति मालिक की पोल खोल रहा है, कोई नौकर मालिक की पोल खोल रहा है दुकान के अंदर, सच बता रहा है उसके फरेबी मालिक का सच दुनिया के सामने लेकर आ रहा है, तो वो मालिक उसके साथ मारपीट करता है। वो हिंदू है क्या इसलिए उसके साथ मारपीट की जा रही है? थोड़ी देर के लिए आप सोचिए जरा कि कितनी दादागिरी कर रहे हैं ये लोग। ये तो बदमाशी पर उतर आए भाई। सोचिए आप, वो गरीब धर्मेंद्र, वो तो नौकर था बेचारा, उसने तो सच बता दिया था दुनिया को कि भाई ये जो ढाबा चलाने वाला है इसका नाम कुछ और है, नाम इसने कुछ और रखा है अपने ढाबे का। उसका मालिक सनव्वर उसे मार रहा है। मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों, आपको साथ में आना होगा राष्ट्र सर्वोपरि की इस मुहिम में, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो सोचिए धर्मेंद्र के साथ क्या होगा। आपको मेरे लिए नहीं आना, धर्मेंद्र के लिए आइए, उस धर्मेंद्र के लिए जिसने आपके सामने झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। अगर वो धर्मेंद्र नहीं होता ना, तो जो पंडित जी का ढाबा आपको दिखता है ना, जो वैष्णो ढाबा आपको दिखता है ना, आप सोचते कि कोई हिंदू चला रहा होगा, लेकिन नहीं, वो किसी मुसलमान का है। धोखे से मुस्लिम नाम नहीं रखा उसने, हिंदू नाम रख दिया, सिर्फ धोखा देने के लिए। और मैं कहता हूं एक बात बहुत बड़ी, कितनी ही दुकान के मालिक मुसलमान हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, कम से कम वो ईमानदार तो हैं, अपना नाम लिखना है अपनी दुकान पर। ये फरेबी सनव्वर जैसे तो नहीं है जो झूठ फरेब कर रहे हैं आप लोगों के साथ। लेकिन भला हो धर्मेंद्र का, दर्शकों, भला हो धर्मेंद्र का, जिसने सच बता दिया। क्योंकि जो लोग गलत नाम रख रहे हैं उनके मन में मैल है, वो ना जाने क्या पका रहे होंगे ढाबे में, मुझे नहीं पता, कोई नहीं जानता। धर्मेंद्र ने आपकी आवाज उठाई तो उसे मारा गया है। आप सोचिए, अगर धर्मेंद्र नहीं होता तो पता ही नहीं लगता कि ढाबे का मालिक कौन है, लेकिन कैसे उस सनव्वर ने धर्मेंद्र को मारा है वो जरा आप देखिए।